नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ चैनल पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त और होस्ट राजेश बलूनी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगमों पर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत या क्लीन स्वीप कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु साय ने कहा कि युवाओं को हम रोजगार देंगे। छत्तीसगढ़ चुनाव का रिजल्ट कांग्रेस के लिए इस बार भी निराशाजनक रहा। राज्य का इलेक्शन तो बुरी तरह से हार ही चुके हैं कांग्रेस, लेकिन इस बार निकाय चुनाव में भी भाजपा ने अपना जलवा दिखाया। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में आज हो रही मतगणना में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है। 10 में से 6 महापौर पदों पर भाजपा के उम्मीदवारों ने विजय दर्ज कर ली है। बाकी 4 पर भी भाजपा के उम्मीदवार आगे ही चल रहे हैं। वैसे अपडेट ये है कि 10 के 10 निकाय चुनाव में जीत चुके हैं। कांग्रेस की स्थिति बहुत ही चिंताजनक और यह उनके लिए एक शर्मनाक है। बोधरी नगर पालिका में आप पार्टी की नीलम विजय वर्मा जीती है। छत्तीसगढ़ पर नगर निकाय चुनाव में महापौर के सभी 10 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल कर ली है। इस जीत के बाद सीएम विष्णुदेव साय के निवास के बाहर ढोल नगाड़े बजते नजर आए। मुख्यमंत्री ने इस बेहतरीन जीत के बाद कहा कि सरकार का पूरा ध्यान रोजगार के अवसर बढ़ाने पर फोकस रहेगा। छत्तीसगढ़ में नगरीय चुनाव निकाय के मतगणना जिस तरह से हुई, यह भाजपा के लिए एक दोहरी खुशी है, क्योंकि भाजपा ने अभी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में जिस तरह से अपनी पार्टी को विधानसभा चुनाव में जीत दिलवाई है, यह उनके लिए एक बहुत ही बड़ा बूस्टर और साबित हो गया है। 15 साल बाद रायपुर नगर निगम में भाजपा उम्मीदवार ने महापौर पद के लिए जीत दर्ज की है। भाजपा की मीनल चौबे बम्पर वोटों से विजयी हुई है। दुर्ग निगम चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिली है। महापौर सहित 40% पदों पर भाजपा को जीत मिली है। कांग्रेस 12 वार्डों पर सिमट कर रह गई है। 8 में निर्दलीय जीते हैं। 10 नगर निगमों में महापौर और पार्षदों के साथ 49 नगर पालिका परिषदों और 114 नगर पंचायतों समेत 173 नगरीय निकायों के अध्यक्ष और पार्षद पद उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला सामने आते जा रहे हैं। इधर जबलपुर में महापौर पद पर भाजपा के संजय पांडे ने जीत दर्ज कर ली है। कोरबा में भाजपा की संजू देवी राजपूत जीती हैं। बाकी निगमों में भी भाजपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। वहीं 33 नगर पालिका में भाजपा और 8 पर कांग्रेस आगे चल रही हैं। 8 नगर निगम में निर्दलीय प्रत्याशी आगे हैं। 67 नगर पंचायतों में भी भाजपा ने जीत दर्ज की है। इधर बोधरी नगर पालिका में आप पार्टी की नीलम विजय वर्मा ने जीत की है। 53 वर्षीय भाजपा प्रत्याशी मीनल चौबे ने नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही थी। 3 बार की पार्षद रही है। इन्हें राजनीति का बेहतर अनुभव हुआ है। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में 10 नगर निगम में भारत कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार महापौर पद के लिए नहीं जीत पाया। 6 निगमों में भाजपा के उम्मीदवार जीत चुके हैं। 4 पर आगे चल रहे हैं। इधर 49 नगर पालिका में से केवल 8 पर ही कांग्रेस उम्मीदवार की जीत की ओर है। 114 नगर पंचायतों में 20 पर ही कांग्रेस आगे हैं। इन परिणामों ने कांग्रेस की स्थिति को और भी चिंताजनक बना दिया है। चुनाव के दौरान अपने सभी दावों के बावजूद कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। निकाय चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस नेता जो हमेशा से वो राग अलापते हैं, हमेशा से वो इनका यही है कि ईवीएम पर उन्होंने निशाना साधना फिर भी छोड़ा नहीं। वो अपने आत्मनिरीक्षण नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर बैलेट से वोटिंग होती तो हम जीते, लेकिन उनको वह दौर भी नहीं भूलना चाहिए जब बैलेट बॉक्स को हमेशा बूथ लूट लिए जाते थे और वोटों की एक तरह से चोरी की जाती थी। लेकिन ईवीएम की वजह से जब वो ईवीएम पर रोना लगाते हैं। अब देखने वाली बात है कि कई जिलों में स्ट्रांग रूम में बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता पहरा देने के लिए दिन रात डटे हुए थे। जगदलपुर में डाक मतपत्रों की गिनती में 56 वोटों से भाजपा के महापौर पद प्रत्याशी संजय पांडे आगे रहे। इसके बाद हर राउंड में बढ़त बनाते हुए जीत गए। बता दें कि विगत मंगलवार को 72.19% मतदान हुआ था। दुर्ग और सुकमा जिले के नगरीय निकाय के अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए 5 वार्डों में उपचुनाव कराया गया था। कुछ जगह ऐसी है जहां प्रत्याशी बिना चुनाव लड़े ही जीत गए। मतदान से पहले ही 32 प्रत्याशी पार्षद पद पर विजयी हो गए थे। इसमें 15 जिलों के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत पार्षद हैं। दुर्ग और सुकमा जिले में नगर पालिका उपचुनाव में से पहले 2 प्रत्याशी जीते हैं। बसना नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए खुशबू अग्रवाल निर्विरोध विजयी हो चुकी है। दोस्तों, इस जीत से भाजपा का तो पूरा कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरह से ऊपर है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति दिन प्रतिदिन एकदम से ख़राब होती जा रही है। कांग्रेस के अंदर कब आत्ममंथन होगा यह पता नहीं है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के अब हमारी पूरी अपडेट।
आगे और भी अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा साथ यूँ ही देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।